कैसे उनके बुरे समय में हनुमान जी ने उनकी मदद की। जो ये महिला भक्त ने भेजा है, वीडियो में दिख रहा है कि उन्होंने एक दिया जलाया है और दिए में हनुमान जी दिखते हैं। में उस कमरे में कोई औरत दिखाई देती, मुझे दिन में भी वहां डर लगता था। जय श्री राम, जय हनुमान। कौन कहता है हनुमान जी अपने भक्तों की मदद करने के लिए नहीं आते? हनुमान जी अवश्य अपने भक्तों की मदद करने के लिए आते हैं। आप दिल से हनुमान जी को याद कीजिए, अवश्य हनुमान जी आपकी मदद करने के लिए आएंगे। आज का अनुभव हमें जम्मू से भेजा है एक महिला भक्त ने। कैसे उनके बुरे समय में हनुमान जी ने उनकी मदद की, आज के अनुभव में हम जानेंगे। अनुभव के लास्ट में मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जो ये महिला भक्त ने भेजा है। वीडियो में दिख रहा है कि उन्होंने एक दिया जलाया है और दिए में हनुमान जी दिखते हैं। तो एक बहुत बड़ा चमत्कार है। जब आप दिल से हनुमान जी को याद करते हो, उनका पूजा अर्चन करते हो, तब हनुमान जी अवश्य किसी न किसी रूप में आपको दर्शन देते हैं। तो दोस्तों, मैं हूँ रोशन त्रिवेदी और कष्टभंजन दरबार चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपका भी कोई अनुभव हो या फिर कोई प्रश्न हो तो आप हमें हमारे ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। हमारा मेल आईडी है srstorycreator@gmail.com। तो दोस्तों, चलिए आज का अनुभव जानते हैं। ये लिखते हैं, भैया जय श्री राम। भैया, मैं उत्तराखंड की पिथौरागढ़ की रहने वाली हूँ और हनुमान दादा को अपना बड़ा भाई मानती हूँ। बचपन में जब मैं क्लास 6ठी में पढ़ती होगी तब मुझे स्कूल टाइम में हनुमान चालीसा याद हो गई थी और हमारे स्कूल में हर मंगलवार को चालीसा का पाठ किया जाता था। फिर धीरे धीरे मैं इन सब से दूर होती गई। मेरी लाइफ में एक के बाद एक मुसीबत आती गई और मैं पूजा पाठ से दूर होती गई। मेरे पति फौज में हैं और उनकी पोस्टिंग जम्मू में है, तो मैं भी अक्टूबर 2022 में उनके साथ जम्मू आ गई और हम वहाँ किराए पर रहने लगे। 3 महीने अच्छी से बीते, पर धीरे धीरे मेरी तबीयत खराब होने लगी। बात 10 जनवरी 2023 की है। उस दिन संकट चतुर्थी का व्रत था और पूजा करने के बाद रात को अचानक मुझे घबराहट होने लगी और मैं एकदम से रोने लगी और अपने पतिदेव से बोलने लगी, मुझे बचा लो, मुझे कुछ हो रहा है। मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि मैं जिंदा नहीं बचूंगी। तभी पतिदेव ने रात को ही किसी पंडित जी को फ़ोन किया और पंडित जी ने फ़ोन पर ही कोई पाठ किया और कमरे में कपूर का धुआं करने को कहा। तब मैं थोड़ा नॉर्मल हुई और मुझे नींद आ गई। इसके बाद तो मुझे डरावने सपने आने लगे और सपने में उस कमरे में कोई औरत दिखाई देती। मुझे दिन में भी वहाँ डर लगता था और घर से बाहर जाते ही मैं नॉर्मल हो जाती। मुझे लगता था मैं पागल हो जाऊंगी। दोस्तों से बात करने पर वो कहते कि तुझे डिप्रेशन और एंजाइटी हो गई है, किसी काउंसलर से मिल। और मुझे भी लगने लगा था कि मैं सच में पागल हो जाऊंगी और कभी ठीक नहीं हो सकूंगी। तभी अचानक एक दिन सपने में हनुमान जी की बड़ी सी मूर्ति दिखी और दूसरे दिन यूट्यूब पर हनुमान जी से रिलेटेड वीडियो आने लगी। मैंने एक के बाद एक बहुत सारी हनुमान जी की वीडियो देखी तो मुझे उससे काफ़ी हिम्मत मिली। मेरे पतिदेव की जब भी रात को ड्यूटी होती है, मैं 3 घंटे हनुमान चालीसा और बजरंग बाण पढ़ती थी या लगातार सुनती रहती थी। ऐसा 1 महीने तक चला। मुझे अचानक से डर लगता था, गलत विचार आते और मैं रोने लगती थी। थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाती। बाद में पंडित जी ने बताया कि उस घर में नेगेटिव एनर्जी है तो हमें घर बदल देना चाहिए। पूरे 1 महीने ढूंढने के बाद भी जब कमरा नहीं मिला, मैंने 7 दिन तक रोज 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ने का निर्णय लिया और जैसे ही मैंने संकल्प का 5वां दिन था, हमें एक मकान मिल गया और 1 हफ्ते बाद हम वहाँ शिफ्ट हो गए। हनुमान दादा की कृपा से ही हम समय रहते उस घर से बाहर निकल पाए और कुछ दिन बाद ही पूजा कराने के बाद मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गई। हनुमान दादा नहीं होते तो मैं शायद जीवित भी न होती। उनकी बहुत कृपा है हम पर। उनकी कृपा से ही मेरा सीटेट का एग्ज़ाम भी क्लियर हो पाया है
अब तो बस जीवन भर दादा की शरण में रहना है। दादा अपनी कृपा आप सभी पर बनाए रखे। जय श्री राम, जय हनुमान। जो ये महिला भक्त ने भेजा है, वीडियो में दिख रहा है कि उन्होंने एक दिया जलाया है और दिए में हनुमान जी दिखते हैं। कैसे उनके जीवन में जब तकलीफ आई तो हनुमान जी ने दूर की, और कैसे दिल से याद करने पर हनुमान जी ने उनको दिए में दर्शन दिए। तो दोस्तों, आप भी सच्चे दिल से हनुमान जी को याद कीजिए, उनकी पूजा कीजिए और हनुमान चालीसा करते रहें, अपने घरों में जाप करते रहें और अच्छे कर्म करते रहें। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे एक नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।